स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अभी तक तो मैं इस कंपटीशन में शायद ही कुछ इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन अब ये कंपटीशन मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारे लिए। जिस पानी में मैं सिर्फ पैर गीला करना चाहती थी, मैं आज वहां पे सर तक हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, डूबूंगी नहीं मैं, जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये सही भी है, यही इस स्टेज का सही सम्मान होगा। पर अब तुम्हारी और मेरी किस्मत का फैसला उस स्टेज पर ही होगा। मनु, पानी सर तक नहीं, सर से ऊपर बह गया है। इससे पहले कि इसके बहाव में कोई डूब जाए, मुझे कुछ करना ही होगा। मनु, ये सब क्या है? दी, मैं खुद हैरान हूं। मैंने ये सब कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन अपनी मर्जी से इतनी बड़ी खबर कैसे छाप सकता है मानवी? कहीं तुमने कुछ? नहीं बुआ जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी मानवी? अपने पति और अपने रिश्ते के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। माँ, मुझे नहीं पता था वो मेरी बात का ऐसा मतलब निकाल लेंगे। मेरा तो खुद दिमाग नहीं चल रहा। मैं तो सिर्फ उनके सवालों का जवाब दे रही थी। नहीं मानवी, देखो घबरा मत। हम सब जानते हैं कि ऐसा करना तो दूर, तुम कभी सोचोगे भी नहीं। अरे मानवी, ये मीडिया वाले होते ही ऐसे। मोरालिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। बस बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना जानते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने गलत जगह हाथ लगाया है। जानता हूं मैं इस न्यूज़पेपर के एडिटर को, अभी सीधा करता हूं उसको। हेलो, क्यों माथुर, न्यूज़पेपर बंद कराना चाहता है अपना? कल सुबह मोटे मोटे अक्षरों में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में तू माफी मांगेगा विराट और मानवी से, समझा? I'm sorry, लेकिन इसी तरह की भाषा समझते हैं लोग। और फिर मानवी की भी क्या गलती है? क्या गलत कहा उसने? रिश्ते अपनी जगह, कंपटीशन अपनी जगह। अब इसमें उसकी क्या गलती है कि उसका कॉम्पिटिटर उसका हस्बैंड है? बस कुछ भी मौका चाहिए। हस्बैंड वाइफ में कंपटीशन है तो मतलब लड़ाई, डिवोर्स। मानवी, देखो इस बात पे अपना दिल छोटा मत करो। कारण बिल्कुल ठीक कह रहा है कि प्रेस वालों की कोई मॉरल्स ही नहीं होते। हाँ मनु, बिना मतलब के इस बात को लेकर परेशान मत हो। हम सब जानते हैं सच्चाई क्या है। तू चिंता मत कर, बैठ अपना नाश्ता कर। विराट, डब्बू पुत्र, इतना हाफ क्यों रहा है तू? किसने कहा था इतनी तेज धूप में जॉगिंग करने की? कहाँ से आ रहा है? ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है अखबार में? बीजी माँ, मानवी दी के बारे में यहाँ पे। मानवी के बारे में? ला,
क्या लिखे हैं मानवी के बारे में? बताइए बीजी, लाइए, दीजिए ना, दीजिए। अरे बाबा, ताला। हेलो राधा मैम। कैसी तैयारी चली है विराट? ठीक चल रही है मैम, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश के साथ साथ तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी नजर रखनी होगी। वैसे तुम जानते हो कि मानवी फाइनल में कौन सा गाना गाने वाली है? नो मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ अपने म्यूजिक में फोकस कर रहा हूँ। विराट, तुम्हारी परफॉर्मेंस सिर्फ तब अच्छी होगी जब तुम्हें पता होगा कि सामने वाला कौन सा गाना गाने वाला है, ताकि तुम उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ। देखो विराट, अभी के लिए तुम्हें भूलना होगा कि मानवी और तुम हस्बैंड वाइफ हो। तुम्हें अपने सारे इमोशन साइड में रखने होंगे। इस वक्त मानवी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए को कंटेस्टेंट है, जिसे तुम्हें किसी भी हाल में हराना है। विराट, अभी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी इज्जत का सवाल है, और मैं नहीं चाहती कि सुजीत की टीम से कोई भी जीते। जीतना मैं चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से फाइंड आउट करो कि मानवी कौन सा गाना गा रही है। ऑलराइट। अब तू देखना मैं कैसे पर्दे फाड़ती हूँ। अच्छा डब्बू, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करती हूँ, और बीजी को कहना कि किसी बात की फिक्र ना करे। अरे न्यूज़पेपर में छपने से क्या हो जाता है? अगर मेरी कुंडली में भी लिखा होता ना, तो भी मुझे विराट से कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, बाय बाय। विराट, ठीक कहा ना मैंने? है कोई दुनिया की ऐसी ताकत मुझे तुमसे अलग कर दे? मुझे पता था विराट, तुम इस स्टूपिड न्यूज़ को ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे। तुम्हारे लिए ये बात किसी जोक से कम नहीं है। विराट, क्या हुआ? ऐसे मौन व्रत धारण करके क्यों खड़े? थोड़ा स्माइल तो कर दो। तो ये बताओ, तुमने क्या डिसाइड किया? विराट, इसमें डिसाइड क्या करना है? पता है मैं डिवोर्स के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं डिवोर्स के बारे में नहीं, मैं तुम्हारे गाने के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने फाइनल राउंड में कौन से गाने गाने के लिए सोचा? ओह, सॉन्ग की बात कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग ब्रह्मांड की तरह घूम गया। पता है, वैसे मैंने कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट किया हो, तुम्हें क्यों बता? क्यों? मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है, बड़े बड़े ज्ञानी कह के गए कि अपने आगे के प्लान्स और अपने राज कभी भी सामने वाले दुश्मन को नहीं बताने चाहिए। You mean मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? दुश्मन और कंपेटिटर में कोई फर्क थोड़ी ना होता है, चाहे वो अपना कितना भी सगा ही क्यों ना हो। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, और मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारे इरादे। तुम्हारे नापाक इरादे मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी विराट। हा हा हा। विराट भैया, वीरेन भैया ने आप दोनों को हॉल में बुलाया। किस लिए? पता नहीं। अरे होगा कोई काम, थोड़ी ना हमारे चेहरे देखने के लिए बुलाया। चलो ये लो। ये एक चुप। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? अच्छा, कॉस्ट के साथ दी। ये लो। अरे तुम लोग भी आ गए, ये लो। अच्छा, तो आइसक्रीम खिला के हम दोनों का गला खराब करने का प्लान बनाया जा रहा है। हाँ क्यों जीजू? भाई तुम्हारा जीजू लॉयर है, इतना बेवकूफ भी नहीं है। तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट। There you go। वैसे आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। मैंने एक बहुत बड़ा केस जीता, उसके लिए छोटी सी सेलिब्रेशन। स्मॉल सेलिब्रेशन? विराट तो बहुत नाइंसाफ है। अरे जब जीत इतनी बड़ी है तो फिर सेलिब्रेशन भी बड़ा होना चाहिए ना। नहीं, बात तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि कल रिजल्ट आने के बाद सेलिब्रेट करते वंस एंड फॉर ऑल। भाई मेरा तो दिल यही कहता है कि या तो तुम जीतोगे या तुम जीतोगे। अब जीत चाहे किसी की भी हो, है तुम्हारे परिवार की जीत।
फिर कल जम के सेलिब्रेशन करेंगे, क्यों विराट? श्योर। आज फिलहाल आइसक्रीम से काम चला ले। विराट भैया, आप फाइनल में कौन सा गाना गाने वाले हो? हाँ मनु, तू कौन सा गाना गाने वाली है? जरा बता तो। दी, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। बाद में? देवर जी, देवरानी जी तो बता नहीं रहे, लेकिन कम से कम आप तो मुझे बताइए कि आप कल कौन सा गाना गाने वाली, ताकि मैं अपनी सहेलियों को कॉल करके पहले से ही बता दूं। भाभी होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। क्या हुआ विराट, तुम चुप क्यों हो? मनु, और तू भी चुप है? तुम सवाल ही ऐसा पूछोगी तो वो चुप ही होगा ना। और जीविका, वैसे ये दोनों है तो कंपेटिटर्स ही, एक दूसरे को बता नहीं सकते कि कौन सा गाना गा रहे हैं। जो गाना गा रहे हैं वो सिर्फ इनके कैप्टन को ही पता होगा, है ना विराट? सही कह रहा हूँ? You're right. Rules of the game. ये कंपटीशन है, कोई घर की अंताक्षरी नहीं। Anyways, मुझे रियाज करना है तो मैं चलता हूँ। Excuse me. मुझे भी एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है, मैं आती हूँ। क्या हुआ मिस्टर हैंडसम, ऐसे वहां से उठ के क्यों आ गए? कोई शिकायत है तो कंप्लेंट बुक लेकर आओ। नानी, मैं बिजी काम कर रहा हूँ। विराट, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे हनुमान की तरह मुंह फुला के बैठे हो? देखो, अब तो तुम्हें इस चीज की आदत डाल देनी चाहिए। 24 घंटे तुम्हारे पीछे लोगों की लाइन लगी रहेगी ऑटोग्राफ के लिए। कितना सही होगा ना विराट? फाइनल्स के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, है ना? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी तरह इतनी दूर की सोचता नहीं, so I don't know. अरे तो मैं कौन सा दूर की सोचती हूँ, मैं भी तो अपने आज में जीती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी बीवी बन के जीने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं। Really? How sweet. और ये फालतू के मीडिया वाले कुछ भी लिख रहे न्यूज़पेपर में, हमारे रिश्ते का मजाक बना रहे और मेरे कैंसर को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। यही तो तुम चाहती थी। क्या चाहती थी मैं विराट? यही, मशहूर होना, पब्लिसिटी पाना, सिंपैथी गेन करना। विराट, क्यों? कुछ गलत कह रहा हूं? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैंने सब जानबूझ के किया, पब्लिसिटी पाने के लिए? जो सच है वो सच है, इसमें लगने वाली क्या बात? विराट प्लीज, मुझ पे इस तरह से इल्जाम मत लगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये कंपटीशन सिर्फ मैं जीतूंगा। चाहे तुम कोई भी पब्लिसिटी कर लो, ठीक है ना, लेकिन मैं ही जीतूंगा। विराट प्लीज, ये बचपना छोड़ दो। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहती थी, तुम्हारी जिद की वजह से मैं इसमें आई। और आज जब मैं फाइनल राउंड में पहुंच गई हूं तो तुम्हें जलन हो रही है विराट? जलन नहीं, चुभन, तुम्हारी चीप पब्लिसिटी देखकर। तुमने न्यूज़पेपर के कवर में आने के लिए हमारी शादी के बारे में बोल दिया कि हम डिवोर्स हो रहा है।
तुम इतना गिर सकती थी मानवी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विराट बस करो, इससे आगे अब एक वर्ड भी मत बोलना। अरे मैं इस कंपटीशन में आना चाहती थी, कभी भी नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट तक नहीं था। तुम्हारी जिद के आगे झुक के मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आज जब मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है तुम्हें। विराट, अभी तक तो मैं इस कंपटीशन में शायद ही कुछ इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन अब ये कंपटीशन मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारे लिए। जिस पानी में मैं सिर्फ पैर गीला करना चाहती थी, मैं आज वहां पे सर तक हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, डूबूंगी नहीं मैं, जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये सही भी है, यही स्टेज का सही सम्मान होगा। पर अब तुम्हारी और मेरी किस्मत का फैसला उस स्टेज पर ही होगा। मनु, पानी सर तक नहीं, सर से ऊपर बह गया है। इससे पहले कि इसके बहाव में कोई डूब जाए, मुझे कुछ करना ही होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।